शादी के बाद उर्मी को लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। सास ससुर ने उसे कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पति भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। 2 साल का एक बेटा भी था उनका। घर का माहौल हमेशा खुशियों से भरा रहता। सास ससुर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वह तो कई बार अपनी सास को छेड़ते हुए कहती, पापा आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। यह सुन उसकी सास कहती, पहले घर परिवार काम धंधे से कहाँ फुर्सत थी। पहले तो हम अपने सास ससुर के सामने घूंघट में ही रहते थे। अब थोड़ी जिम्मेदारियों का बोझ कम हुआ है तो एक दूसरे को समय दे पाते हैं। जीवन का यह एक बहुत ही अच्छा पड़ाव है। लेकिन खुशियाँ कब किसकी सगी हुई हैं। एक रात उर्मी के ससुर को हार्ट अटैक आ गया। तुरंत उनको हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। सबका रो रो कर बुरा हाल था। उर्मी की सास कई बार बेहोश भी हो चुकी थी। उर्मी किसी तरह अपनी सास और ननद को संभाल रही थी। कोई भी उसकी सास को अकेला ना छोड़ता। सभी रिश्तेदार चले गए। उर्मी की ननद को भी जाना पड़ा क्योंकि उसका भी घर परिवार व बच्चों का स्कूल था। उसके पति ने अपनी बुआ को कुछ दिनों के लिए रोक लिया, जिससे कि मम्मी एकदम से अकेली ना हो। उर्मी एक पल अपनी सास को अकेला ना छोड़ती। जब वह काम करती तो बुआ सास और अपने बेटे को उनके पास छोड़ देती, जिससे वह अकेलापन महसूस ना करें। 1.5 महीने बाद बुआ भी चली गईं। उनके जाने के बाद उनके पति ने समझाते हुए कहा, उर्मी, मम्मी को अकेले मत छोड़ना, काम चाहे बाद में कर लेना। तुम्हें पता है ना इस समय मम्मी का हाल क्या है। उर्मी ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं उनके साथ रहूँगी। रात को खाना खाने के बाद उर्मी की सास अपने कमरे में चली गईं। उर्मी व उसके पति ने कई बार उन्हें कहा भी कि मम्मी आप हमारे साथ सो जाइए, लेकिन वह बोली, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। देर रात उर्मी उठी तो उसने उनके कमरे की लाइट जली हुई देखी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह अकेली बैठी हुई थी। उर्मी उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी नींद नहीं आ रही क्या? पापा की याद आ रही है? यह सुन उनकी आंखों से आंसू निकल गए। उर्मी ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी जी आप हमारे साथ हमारे कमरे में सोएंगी। मैं आपको इस कदर यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। यह सुन वह बोली, नहीं बहू मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में इस अकेलेपन की आदत पड़ जाएगी और क्या अच्छा लगेगा मैं तेरे और विशाल के साथ कमरे में सोऊं। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप, हम आपके बच्चे हैं। यह समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ परेशान रहोगे और हम वहाँ चैन से सो जाएंगे? नहीं मम्मी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। सास ने कहा, बच्चों जैसी जिद मत कर बहू। मम्मी उर्मी सही जिद कर रही है और हम सबके बीच आप अकेले रहो तो फिर हमारे होने का क्या मतलब। उठो, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। यह कह दोनों उन्हें अपने साथ ले गए। उर्मी छोटे चिंटू को ज़्यादा समय अपनी सास के पास छोड़ देती। चिंटू अपनी दादी के साथ खूब खेल कूद करता। रात में वह उसे कहानियाँ सुनाती। अब वह कहानी सुनते सुनते उनके पास सोने लगा। कुछ ही दिनों बाद उसे अपनी दादी के साथ सोने की आदत पड़ गई। किसी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन परिवार के सहयोग से एक बुजुर्ग का अकेलापन ज़रूर दूर हो सकता है। जैसे उर्मी और विशाल ने किया। उनके सहयोग व अपनेपन के कारण उर्मी की सास इस दुख से धीरे धीरे उबरने लगी और अपनी ज़िंदगी फिर से जीने लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।